चंद मिनटों में हम लोग रौंद डालेंगे एक एक प्रश्नों को। कहता उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। कमाल है। कहता उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध। तो सोचिए, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारों, बस सोचना है। सोचिए, 14 से 203 तभी आएगा जब 14 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि लगभग उसी के बराबर। तो ऐसा करते हैं, 14 के स्क्वायर 196 हुआ। इसमें 14/2 इसका आधा जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 203 आ जाएगा। 16 के स्क्वायर होता है 256, तो 16 के आधा 8 जोड़ेंगे 264 होगा। 18 के स्क्वायर में 9 जोड़िए 324 होता है। 18 के स्क्वायर प्लस 9, 9 4 13 3 बचा 1, 32 और 1 33, तो 333 होना चाहिए। मतलब जितना है लेफ्ट में उसका स्क्वायर फिर उसका आधा जोड़ देना है। यहाँ पे टॉप 25 रीजनिंग को हम लोग धुआं धुआं कर रहे हैं। पहला हो गया, दूसरा आ जाइए। आपको नहीं लग रहा है कि 7 8 56 हो रहा है मेरे प्यारों? और फिर यहाँ 2 से भाग दे दिए, फिर 28 से 8 से गुना, फिर 2 से भाग, फिर यहाँ 8 से गुना, तो 812 96 हो जाएगा। 8 से गुना 2 से भाग, 8 से गुना 2 से भाग। आप पहले सेट देख के आइएगा, नहीं तो बोले सर आप बना रहे हैं हमें बना ही नहीं दे रहे। सेट देख के आइए, बस ताबड़तोड़ सॉल्यूशन देखिए, सेट डाल दिया जाता है। अनदर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अनदर को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो पहले देखिए, पहले इसको सजाते हैं। सबसे ए है, ए के बाद इसमें से कौन आएगा? ई आएगा। ए हो गया, ई हो गया। ई के बाद कौन आएगा? ई के बाद एच आ गया। एच के बाद कौन आएगा? एच के बाद एन आ गया। एन के बाद क्या हो गया? ओ आ गया। ओ के बाद आर आ गया। अब आर के बाद टी आ गया। अब पहले तो हम लोग सजा दिए बढ़ते क्रम में वर्णानुक्रम सर। उसके बाद कहता है कि बाएं सिरे से चौथे, तो बाएं से चौथे 1 2 3, बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे, तो ये बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे मतलब एन एंड आर, इसके बीच में कितना है? तो एन और आर के बीच में ABCD में देखिए एन होता है, उसके बाद OPQR, तो इसके बीच में कितने लेटर होते हैं? 3 लेटर। तो यही पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बीच में, फिर से आइए, पहले तो इसको सजा दीजिए अल्फाबेट के अनुसार जो पहले आता है, फिर बाएं से चौथे दाएं से दूसरा लीजिए, एन और आर आया, इन दोनों के बीच में ABCD पढ़ेंगे तक कितना आएगा? तो NOPQR लिख दिए, तो उसके बीच 3 गो है OPQ, तो कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं मेरे प्यारों? 3 आ रहे हैं। आ जाइए चौथा, बड़ा ही मजेदार है डायग्राम है। ये स्मार्टफोन को दर्शाता है, लैपटॉप को दर्शाता है, टेलीविजन को दर्शाता है। क्वेश्चन यहां से है, ऊपर छोड़ दीजिए। कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? बाकी स्मार्टफोन का करते हैं कि नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लैपटॉप के अंतर्गत आना चाहिए और टेलीविजन के अंतर्गत। तो आपको नहीं लग रहा है लैपटॉप और टेलीविजन के अंतर्गत 19 + 23 आ रहा है? 19 और 23 जोड़ेंगे मेरे शेर बहादुरों तो 42 हो जाएगा। हाँ, बोलता कि लैपटॉप और टेलीविजन यूज करते हैं लेकिन स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं तो केवल 23 होता, लेकिन नहीं का चर्चा यहां नहीं किया है, तो यहां पर हम सभी का आंसर 42 हो जाएगा। आ जाइए, कह रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहां पे देखिए 1 3 अंकीय संख्या, 2 3 अंकीय संख्या, 3 4, ये अलग अलग है, ये एक ही जगह सटा के दे दिया है, ये अलग अलग। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या हो? तो पहली बात तो बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यहां पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? देखिए यहां सबसे बड़ा आपको कौन नजर आ रहा है? मुझे 815 नजर आ रहा है, उससे छोटा 630, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 630 है। और कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, दूसरी भी नहीं सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहां कौन नजर आ रहा है? तो बोले सर 235 नजर आ रहा है। तो बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, पहला दूसरा तीसरा,
और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक मतलब 3 में जोड़ दिया जाए, मतलब 0 को 3 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना होगा? 3 होगा। दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक मतलब 0, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक मतलब 0, सबसे छोटी संख्या का बीच वाला यानी दूसरा अंक जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? 0 + 3 3 होगा। किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं किया है, ये दुगना किया है, 2 जोड़ा है, उसके बाद इसको भी दुगना किया है, 2 जोड़ा है, तो इसको भी आप दुगना करिए, 2 जोड़िए, 18 दूनी 36, 36 और 2 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़िया है मेरे बहादुर, सुपरफास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर क्या रहा है? ये वही कोडिंग डिकोडिंग है। एक निश्चित कोड भाषा में मंडे को क्या लिखा है? आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कुछ खास नहीं है, एक एक जोड़ा लेकिन पीछे से बाई जेड है, ए बी है, डी ई है, एन ओ है, ओ पी है, मतलब पीछे से एक एक जोड़ते गया है। तो आपको भी क्या करना है, एल में एक जोड़ेंगे तो एम होगा, आई में एक जोड़ेंगे तो जे होगा, आर में एक जोड़ेंगे एस होगा, पी में एक जोड़ेंगे क्यू होगा, ए में एक जोड़ेंगे बी होगा। तो एम जे एस क्यू बी, एम जे एस क्यू बी है हम सभी का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन आप बढ़िया से पढ़िए, आसानी से बनेगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन। बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, बी मुड़ता है और पूरब की ओर 50 चलता है। भले ही खड़ा है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो पहली बात तो पूरब, बी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यहां पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो यहां दूरी नहीं पूछ रहा, सिर्फ दिशा पूछ रहा। तो दिशा पूछने के लिए हॉट ट्रिक मैंने बताया था। भले उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है लेकिन चलना शुरू किया है पूरब, प्रारंभ किया है वो चलना पूरब। अब प्रारंभ करने के बाद दाएं बाएं किधर मुड़ता है उस ध्यान को दीजिए। एक दाएं एक बाएं कैंसिल हो जाए, जैसे एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होता है वैसे ही एक दाएं और एक बाएं कैंसिल हो जाता है, एक दाएं और एक बाएं कैंसिल हो जाता है। यहां पे देखिएगा तो पता चलेगा मेरे प्यारों, क्या पहले तो पूरब की ओर 50 मीटर दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर, मतलब दाएं मुड़ा, पूरब जा रहा है दाएं मुड़ा, दाएं और फिर बाएं, तो दाएं बाएं कैंसिल हो गया, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो अब 2 दाएं बचा और अंत में दाएं मुड़ता है, 3 दाएं हो गया। बी ने कितनी दूरी केवल चलकर तय की और अब उसका मुख किधर है? ओहो, दौड़ना और चलना भी देख रहा है। तो पूरब है तो 3 दाएं, पूरब प्लस 3 दाएं। पहली बात तो 3 दाएं मुड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं, एक बाएं मुड़ेगा। तो पूरब है, एक दाएं हो गया इधर, एक दाएं इधर, एक दाएं, मतलब उत्तर दिशा हो गया। अब उत्तर तो हो गया लेकिन वो कितना चल कर तय किया है? पूरब की ओर 50 मीटर दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चला, 40 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं घूमता है, 50 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला। तो पहले तो उत्तर की दिशा की ओर अभी जा रहा है और चला कितना है? 30 + 20 + 10, 60 मीटर उत्तर दिशा चला। पहले कुछ नहीं, पूरब शुरुआत किया था, दक्षिण मुड़ा मतलब दाएं मुड़ा, पूरब जा रहा है तो दाएं नीचे, एक दाएं एक बाएं क्लियर, उसके बाद लगातार 3 दाएं ही घुमा है, तो पूरब की ओर जा रहा है और 3 दाएं घूमेगा तो उत्तर हो जाएगा। आप देखिए घुमा के, और उसके बाद चलने वाला को जोड़ दीजिए कि चला कितना, चला कितना है मेरे शेर बहादुरों, चला कितना है। बढ़ते चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति के, एल, एम, एन और पी को एक ही महीने की 5 अलग अलग तारीखों अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं को उनका वेतन मिलता है। बहुत बढ़िया है। तब 5 तारीख को उनका वेतन मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख। तो 5 तारीख को उनका 5 तारीख तक अलग अलग तारीखों को वेतन मिलता है। अब कहता है एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को मिलता है, एन को के ठीक पहले। ऐसा पॉइंट को ढूंढना है जिससे किसी निश्चितता का पता चल जाए कि इस तारीख को इसको मिलता है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ढूंढिए, पी को के ठीक बाद मिलता है, पी को महीने की 3 तारीख को मिलता है। चलो, पी को महीने की 3 तारीख को, तो पी को महीने की 3 तारीख को मिलता है। पी को के ठीक बाद वाली तारीख, तो के को 2 को मिलेगा। एन को के ठीक पहले मिलता है तो एन यहां पे आ गया।
एल को एम के ठीक बाद, अब दो ही स्थान खाली है, एम के ठीक बाद एल को मिलता है, तो सबका बैठ गया आराम से। बोला एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, तो एम को 4 तारीख को वेतन मिलता है। एम को किस तारीख को वेतन मिलता है मेरे प्यारों, 4 तारीख को वेतन मिलता है। एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, 4 तारीख को। बढ़ते हैं आगे, 10 पहुंच गए। मात्र 15 क्वेश्चन है जो चंद मिनटों का खेला है। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, बहुत बढ़िया है। यदि इसकी बहन की आयु 28 है तो रानी की आयु, तो बोले सर रानी की बहन की आयु उसकी आयु से, तब बहन है 28 और जो कि रानी से 4 अधिक है, तो रानी इससे 4 कम होगी, 28 में से 4 घट गया 24। ये इतना आसान है कि बच्चा सोचेगा कि इतना आसान क्वेश्चन भी हो सकता है और गलती कर देगा या बना नहीं पाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑप्शन से जैसे पहला बाई की जगह पर भागा, फिर गुना, फिर बराबर, फिर यहाँ माइनस, चेक करना है किसमें सेटिस्फाइड होता है। जिसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करो। किससे चेक करो मेरे प्यारो, ऑप्शन से चेक कर लो। तो इसको आपको चेक करना है, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है। आ जाइए, फिर वही डायरेक्शन वाली बात है। अंतिम में बोलता है कि शीला, अब शीला का मुख किस दिशा में, तो चलना शुरू किधर की। शीला प्रातःकाल सूरज की ओर मुख करके खड़ी है, तो पहली बात तो प्रातः काल जो होता है सूरज पूरब की ओर होता है, तो सूरज की ओर मुख करके खड़ी है इधर, यानी पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। अब कहता है उसने प्रातःकाल सूरज की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ी, दाएं, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी, तो एक दाएं एक बाएं कैंसिल हो गया, फिर पूर्वे जा रही है। मतलब जिस दिशा में चलना शुरू किया उसके बाद दाएं बाएं मिला तो कैंसिल हो जाएगा, एक दाएं एक बाएं कैंसिल। 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है, तो बोलिएगा कि सर अब अभी भी शीला का मुख पूर्वे है, क्योंकि एक दाएं मुड़ी एक बाएं मुड़ी, 3 मीटर चल के फिर रुक गई, तो पूरब चलना शुरू की तो पूर्वे दिशा है। एक दाएं एक बाएं तो कैंसिल हो गया, तो पूरब के पूर्वे है। आ जाइए मेरे शेर बहादुर, बढ़ते हैं। कदा कुछ पहाड़ियां पठार है, कुछ पहाड़ियां पठार है, तो ऐसे करके डायग्राम बना देंगे। कुछ पहाड़ियां क्या है मेरे शेर बहादुर, कुछ पहाड़ियां, कुछ का डायग्राम ऐसे, कुछ पहाड़ियां क्या है, पठार है। कुछ पठार मरुस्थल है, कुछ पठार क्या है, मरुस्थल है। सभी मरुस्थल मैदान है। कुछ पहाड़ियां पठार है, कुछ पठार मरुस्थल है, सभी मरुस्थल मैदान। कुछ मैदान पठार है, बिल्कुल कुछ मैदान पठार है, कुछ मैदान पहाड़ियां हैं। मैदान और पहाड़ियां में कोई संबंध नहीं है। सभी मरुस्थल पहाड़ियां हैं, तो मरुस्थल पहाड़ियां में भी कोई संबंध नहीं है। केवल निष्कर्ष यहाँ पे एक पालन कर रहा है मेरे प्यारों, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दर्शा रहा है। किसी को दिक्कत परेशानी आपत्ति तो बताइएगा। फिर यहाँ अरेंजमेंट वाली बातें हो गई, और इसमें जो एएलपी में पूछता है ज्यादातर संभावना रहता है कि अरेंजमेंट जो होता है वो पजल टाइप का होता है। यहाँ 7 डिब्बे PQRSTUV को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका यही क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने नंबरिंग कर दिया। अब देखिए किसी का निश्चित पता चल जाए कि वो कैमा पर है तो बहुत आसान है। तथा 7 डिब्बों PQRSTU और भी को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, एस क्यू के ठीक नीचे है। पहली बात तो ये जो लाइन बोला ये बड़ा काम का बोल दिया। आर के नीचे केवल 3 ही डिब्बे रखे गए हैं, तो 1 2 3 छोड़ दीजिए और आर को यहां पे रख दीजिए। अच्छा, आर के नीचे केवल 3 डिब्बे, एस क्यू के नीचे है, अभी कहां पर ही पता नहीं है, लेकिन एस जो है क्यू के नीचे ही है। कैमा नीचे, भी टी के ठीक नीचे है, टी के ठीक नीचे भी है, पी क्यू के ठीक ऊपर है, पी क्यू के ठीक ऊपर है, एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है। अब यहां पे कमाल का बात बोला, एस ऊपर से तीसरा है, 1 2 3, एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, यहां पर क्यू होगा, यहां पर पी होगा। टी आर के ठीक नीचे नहीं है, मतलब यहां पर टी नहीं होगा,
यहाँ पर टी नहीं होगा, प्लस टी और भी साथ में भी होना चाहिए, तो यहाँ पर टी नहीं होगा तो टी यहाँ पर होगा, तब ना उसके नीचे एक जगह भी बचेगा। आपको एक ही बचा है जिसको आप नहीं लिख पा रहे हैं। वही पूछ भी रहा है कि नीचे से तीसरा कौन है, नीचे से तीसरा कौन है, यही तो पूछ रहा है। तो कौन नहीं लिख पाए हैं, ऊपर पढ़िए, सब तो लिख ही दिए हैं। पी हो गया, क्यू हो गया है, आर हो गया, एस हो गया है, यू नहीं लिख पाए तो यू यहां पर होगा। तो नीचे से तीसरा डिब्बा कौन है, तो यू है। यही आपसे पूछ रहा है कि नीचे से तीसरा डिब्बा कौन है, यू है। आनंद आ गया सभी को? अरे बहुत ही लाजवाब और आसान सा क्वेश्चन। कहता है के आई टी को 20 लिखा है और पी आर जी को 50 लिखा है। आखिर क्यों लिखा है? के आई टी को 20 क्यों लिखा है? पहली बात तो के उल्टा पी होता है, आई के उल्टा आर होता है, टी के यहाँ ई तो अपोजिट किया है। लेकिन ये 20 को 50 क्यों लिखा है? 20 को 50 लिखने का मतलब है 5/2 से गुना करना। अच्छा, ई का उल्टा भी होता है, एन का एम होता है, टी का जी, और 16 को 2.5 से गुना करेंगे 40। मतलब एन एफ जी और 18 को क्या लिखेंगे जो समझिए। इसका अपोजिट पहले करिए। एम का एन होगा, एफ का यू होगा, एफ यू फूफू, जी का टी होगा। इसका जब 2.5 गुना हम लोग करेंगे, 9 दूनी 18, 9 5 45 हो जाएगा। NUT 45 कोई ऑप्शन है? NUT 45 तो देख लीजिए बढ़िया से मेरे प्यारो, NUT 45। अब ये वाला एक क्वेश्चन पूछना है, ये एक सीरीज दे देगा। कहता है श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। हमें अक्षर नहीं पूछ रहा बल्कि प्रतीक पूछ रहा। प्रतीक मतलब ये जो हच है, डॉलर है, ये सब कितने ऐसे प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है, इसके ठीक पहले एक अक्षर है, मतलब अल्फाबेट ABCD, और ठीक बाद भी एक अक्षर ही है। ठीक पहले भी एक अक्षर है, ठीक बाद भी एक अक्षर है। ऐसा ऐसा प्रतीक ढूंढिए। बोलिए सर एक तो ये प्रतीक होगा, इसके ठीक पहले भी अक्षर है, ठीक बाद भी अक्षर है। @ तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला प्रतीक पहले अक्षर तो है, बाद में संख्या है, ये भी होगा। प्रतिशत के देख लीजिए, प्रतिशत के पहले भी, प्रतिशत भी एक क्या है, सिंबल ही है ना, प्रतीक ही है, पहले और बाद अक्षर है। डॉलर के पहले तो है, बाद नहीं है। ये एंड के पहले तो है, बाद नहीं है, ये भी हो गया। इस चिन्ह के पहले और बाद है। तो आप देख लीजिए कितने ऐसे हैं, तो 3 गो ऐसे हैं जिनके ठीक पहले, 3 ऐसे प्रतीक है जिनके ठीक पहले और बाद अक्षर, 3 ऐसे प्रतीक है जिनके ठीक पहले और बाद ऐसे अक्षर। 3 नंबर क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं करना है बाबू, जैसे बोल रहा है चिन्ह बदलिए, प्लस को गुना, फलना ढिमका जो भी कह रहा है, और कैलकुलेशन करिए। ये सब दुनिया भर का आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया है, आप लोग किए भी होंगे। अब इसको आप करिए स्पीड से। यहां पे आप देखिएगा तो यहां पता चलेगा, पहले तो 3 दूनी 6 किया है, प्लस 2 8, फिर 8 दूनी 16 किया है, प्लस 2 18, 18 दूनी 36 किया है, और प्लस 2 38। मतलब एक बार 2 से गुना किया है, फिर 2 जोड़ा है, 2 से गुना 2 जोड़ा है, 2 से गुना 2 जोड़ा है। आ जाइए मेरे प्यारों, यहां पे देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब है। इसको थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करिए। अरेंजमेंट है, इसको हम लोग छोटा करने का प्रयास करते हैं और बहुत बढ़िया सजाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 8 मित्र PQRSTUV और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वृत्ताकार में सजा के बैठता है, वृत्ताकार में जिस प्रकार से सजा के बैठता है उसी प्रकार से आप वर्ग आयत में भी दाएं बाएं ध्यान में देखते हुए, इधर दाएं बोलेगा, इधर राइट हो गया मेरे प्यारों, इधर लेफ्ट हो गया। PQRSTUV और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 मित्र इसके कोनों पर बैठे हैं, 4 मित्र इनके
तो 8 गो है, 2 4 हो गया और फिर यहाँ पे 8। अब सबसे पहले कॉर्नर वाला पता चलाना लगाना जरूरी है। कह दो उसमें 4 कोनों पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं पर मध्य में। टी मेज के कोने पर बैठा है, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो कहीं पर भी किसी भी कोना पर टी को ले लीजिए, टी मेज के कोने पर है, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो दाया इधर 1 2 यू यहाँ पर होगा, टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। एस भी के बाईं ओर ठीक बगल में है टी, अब टी से रिलेटेड टी भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी भी के दाईं ओर, तभी इसके बाएं में यहां लिखेंगे इस कॉर्नर पर, तब इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। अब एस भी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो भी के बाईं ओर ठीक बगल में एस है, एस यहां हो गया, भी के बाईं ओर ठीक बगल में। केवल यू आर और पी के बीच में है, केवल यू जो है आर और पी के बीच में है, आर और पी को कहां क्या बोल रहा है, केवल यू आर और पी के बीच में है। अब ऐसा तो कहीं जगह फिर से आइए, टी मेज के कोने पर है, टी को मैंने इस कोना पर दिया, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 तीसरा स्थान पर यू हो गया। एस भी के बाईं ओर बगल में नहीं पता चला, टी भी के दाईं ओर दूसरे स्थान, तब भी यहां लेंगे तो 1 2 दूसरे स्थान पर। केवल यू आर, यू जो है आर और पी के बीच में है, तो यू को कहां लिखें कि आर और पी। अब 2 स्थान छोड़ के आर और पी तो कहीं पे, हाँ यू तो है ना, यू यहां लिखा दिए तो आर और पी के बीच है, तो आर यहां लिख देते हैं, पी यहां लिख देते हैं। लेकिन ये दोनों जगह बदल भी सकता है, कंफर्म नहीं है कि कौन दाएं बाएं। आर और पी के बीच में केवल यू है। अच्छा, डब्ल्यू टी और आर के बीच में है, तो बोलिए सर इसका मतलब आर इधर होगा। अब कंफर्म हो गया, इधर आर दे दीजिए, इधर पी, तो केवल आर और पी के बीच में यू है और टी और आर के बीच में डब्ल्यू है। चलिए बढ़िया है। टी के बाईं ओर ठीक, अब एक ही को जगह बचा हुआ है, वो बंदा जो नहीं बैठा उसको बैठाओ। सब तो बैठ ही गया है, बस मुझे लगता है क्यू को नहीं बैठा है, तो क्यू यहाँ पे बैठ गया। अब बोल रहा है टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो यही टी के बाईं ओर ठीक बगल में क्यू बैठा है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में क्यू बैठा है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में क्यू बैठा है। अरे मेरे प्यारो 20, इसके बाद मात्र 5 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कर क्या रहा है, आपको नहीं लग रहा जी से 2 घट गया, ई से 2 घट गया, सी से 2 घट गया, ए से 2 घट गया तो 22 हो जाएगा। 22 से एक ही ऑप्शन शुरू होता तो आंसर मार देते। आर है 18 से 2 घट गया, 16 से 2 घट गया, 14 से 2 घट गया, 12 से 2 घट गया तो 10 जे हो जाएगा। 22 जे भी 2 ऑप्शन में, ये 2 है, ये 6 हो गया है। कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 8 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 8 दूनी 16 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 32 बढ़ेगा। अब 32 बढ़ेगा तो 62 हो जाएगा। तो मुझे लगता है 22 जे, एक और कौन छोड़े हैं, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, में से 2 घट रहा है, तो यहाँ पर ई 22 जे ई 62, 22 जे ई 62 कोई ऑप्शन है, 22 जे ई 62 है ऑप्शन नंबर ए, 22 जे ई 62 है ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, चलो आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। अलग अलग जगह से सारे बच्चे जुड़ते हैं। आ जाइए मेरे प्यारो, एक तो ये फिक्स है, ये डायग्राम को आप बढ़िया से देखिए कि किधर जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा को दर्शाएगा, जिधर मुंह बंद होगा वो छोटा को दर्शाएगा। कौन ऑप्शन से, एस बड़ा है डी से, क्या एस बड़ा होगा डी से, तो बोले सर एस की तरफ तो मुंह बंद है तो एस कैसे बड़ा होगा। ए बड़ा है आर से, बोलिए सर ए आर से कैसे, ए आर बड़ा हो सकता है, ये तो छोटा है, देखिए ना आर बड़ा हो सकता है, ये बोल रहा है ए ही बड़ा है। ए बड़ा है एफ से, यस हो जाएगा, ए के बराबर डी है, डी के बराबर बी से बड़ा ए है तो एफ से भी बड़ा ए हो जाएगा, ए बड़ा है एफ से ही सही हो जाएगा। अब ए को सही हुआ तो ये गलत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कोई एक ही को ऑप्शन की बात है तो कोई एक ही को सही होगा। अब यहाँ पे कथन को आराम से पहले पढ़िए, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए, सोचिए और आंसर दीजिए। पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। चलो ठीक है, चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेय पदार्थों की पसंद में हाल ही में एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय पसंद किया, 28% लोगों ने कॉफी, 5% लोगों ने दूध। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब लोग तो गलत चीज को भी पसंद करते हैं ना, चाय का एडिक्शन भी होता है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आप पसंद से किसी को गलत या सही नहीं कर सकते।
दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पसंद करते हैं, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया, 5% लोगों ने दूध पसंद किया। चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है, ई कहना मुश्किल है पेय पदार्थ को बेहतर, लेकिन हाँ दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 28% लोग कॉफी, ऊपर में लिखता कि अधिक प्रतिशत चाय पसंद करते हैं, तो ठीक है, लेकिन सीधे बोलता है चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। पसंद अलग है और बेहतरी अलग चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेहतर बेहतर चीजें जो लोगों को पसंद नहीं है। आप देखिए रोड पे फास्ट फूड खाते लोग मिल जाएंगे, वो लोगों को पसंद है ज्यादा, लेकिन जूस कम लोग पीते मिलेंगे क्योंकि वो फायदेमंद है। तो पेय पदार्थ में तो फायदेमंद वो हो गया, तो यहाँ पे दूसरा सही है। यहाँ पर पसंद करने में ठीक है कि कॉफी ज्यादा पसंद कर रहा है दूध से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दर्शा रहा है। आप बढ़िया से देखें क्वेश्चन नंबर 23 से मेरे प्यारों बढ़ते चलिए। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग, एक माँ पुत्र और पुत्री, माँ है, पुत्र है और पुत्री है, इसकी आयु का योग है 70 वर्ष। बहुत बढ़िया। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, मतलब इसको x मानिए, इसको x + 5 मानिए, और माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसको 3x मानिए, पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है। अभी तीनों को जोड़ के 70 लेके चलिए, तो माँ की आयु क्या हो, 3 1 4 1 5x बराबर 5 घटेगा तो 65, 13 5 65, x बराबर 13 हो गया। माँ की आयु पूछ रहा है तो 3x, 3 गुना 13, 13 39 वर्ष। माँ की आयु है मेरे प्यारों 39 वर्ष। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान एक्स वाई मान के आप बना लिए। यहाँ फिर वही ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, आर एच बराबर है क्या, नहीं, आर तो बड़ा हो जाएगा इससे, एन बराबर है एच का, बोलिए सर हाँ ई बराबर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यू बराबर है एच का तो एन भी बराबर हो जाएगा एच का, तो यही सही हो जाएगा। जब एक सही हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अंत भला तो सब भला, यह अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है और इसको गौर से पढ़िए और सजाइए। यहाँ देख रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन आ गए हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया था वर्गाकार और आयताकार। हालांकि 0 to 0 फाउंडेशन रीजनिंग में मैंने 100 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का करवाया, उसमें इस सबको बेहतर ढंग से करवाया। एफ ई डी सी बी और ए, मतलब ए से लेके एफ तक। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 4 मेज के चारों कोना पर है, जबकि अन्य 2 किन्हीं 2 भुजाओं के ठीक मध्य में है। 2 ही भुजा पर हैं, अब कौन भुजा पर है वो पता नहीं है, बस चारों पहले कॉर्नर पर है, उसके बाद हम लोग भुजा देखेंगे। ठीक मध्य में बैठे हैं, सी और ई एक दूसरे के विकर्णता सामने है, तो यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ ई दे देते हैं। ए मेज के किसी भी कोने पर बैठा नहीं था और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में था, तो यहां से देखिए सी और ई एक दूसरे के विकर्णता तो हो गए। ए मेज के किसी कोने पर नहीं है और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में है, तो ई और डी इधर भी हो सकता है, ई और डी इधर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डी एफ के विकर्णता सामने बैठा था, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। मुझे लगता है डी को यहां दे देते हैं, डी के विकर्णता एफ को दे देते हैं, और ऊपर में कहता है ई और डी दोनों के ठीक बगल में ए है, तो यहां पर ए हो जाएगा। डी एफ के विकर्णता सामने, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो बी यहां पर हो जाएगा। सी और डी तथा ई और एफ के बीच में कोई भी नहीं है, सी और डी और एफ के बीच में कोई भी नहीं है, सही है। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा छात्र बैठा है, तो देखिए बी के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं पहला दूसरा तीसरा, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा छात्र है, ए है। बी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन सा छात्र है, ए है। तो क्लियर हो गया। मुझे पता है 45 में आपका 40 प्लस सही हुआ होगा। यदि निरंतर
हम लोग 50 एपिसोड तक चलते हैं तो 40 प्लस स्कोरिंग आप कर पाइएगा। और ये टेक्नीशियन के लिए भी कारगर होगा, आरपीएफ के भी लिए भी कारगर होगा। अपने सभी भाई बहन को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।